फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का सिलेबस बताने वाला हूं कि क्या क्या आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के सिलेबस में है और क्या क्या अमूमन तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको बेसिक से एडवांस तक बताऊँगा, हर एक चीज़ें बता दूँगा, जिसको कि आप यदि थोड़ा बहुत भी देख कर चले जाएंगे तो प्रैक्टिकल पास हो जाएंगे, प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में उतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं जितना कि आप लोग ले चुके हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भाई, पीसीआई का सिलेबस है, देख रहे हो 81 पेज का सिलेबस है आपको, उसमें से 24वें नंबर पेज पे पीसीआई के जो सिलेबस जारी किया गया उसके द्वारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट्स में है वो क्या क्या है। सबसे पहले लिमिट टेस्ट, भैया लिमिट टेस्ट कई बार आप लोग कर चुके होंगे लैब में, है ना। लिमिट टेस्ट आपको क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, हैवी मेटल्स का, आपको आर्सेनिक, हैवी मेटल्स में आर्सेनिक आ जाता है, तो आपको ये चीज़ का इतना का तो लिमिट टेस्ट आप थ्योरी में भी पढ़े हैं, उसका आइडिया होना चाहिए। बस थोड़ा सा रिजल्ट लाने का, आपको लिमिट टेस्ट पास कराने का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एनायन एंड केटायन एज पर इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है थोड़ा बहुत जान लीजिए, ऐसे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से भाई भर भर के लोग पूछते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर एक दो वीडियो यूट्यूब पर देख के जाइएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, और बात करें अब क्या करें, ऐसे द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना, ऐसे द फॉलोइंग कंपाउंड जैसे कि फेरस सल्फेट बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना। फिर उसके बाद हो गया कैल्शियम ग्लूकोनेट बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद हो गया सोडियम क्लोराइड बाय मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड, आप पढ़े होंगे डिफरेंट वोल्हार्ड मेथड होता है, फेजांस मेथड होता है, तो सारी चीज़ें। एस्कॉर्बिक एसिड बाय आयोडोमेट्री, एस्कॉर्बिक एसिड बाय आयोडोमेट्री हो गया। फिर आइबुप्रोफेन बाय एल्काइलोमेट्री। तो ये सारा का ऐसे आपको निकालना पड़ेगा फॉलोइंग कंपाउंड्स का अलग अलग मेथड के द्वारा, जैसे फेरस सल्फेट का रेडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू, फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट का कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के थ्रू, फिर सोडियम क्लोराइड का मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड के थ्रू, और एस्कॉर्बिक एसिड का आयोडोमेट्री के थ्रू, और आइबुप्रोफेन का एल्काइमेट्री के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, फंडामेंटल्स प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉर्मल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाएगा भैया, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके प्रिपरेशन के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट करवाया जा सकता है कि बेंजोइक एसिड एंड बेंजामाइड जो है वो आप प्रिजर्वेटिव है ना, बेंजोइक एसिड, वो किस प्रकार से फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपरेशन होता है इसका, वो चीज़ें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। पिक्रिक फ्रॉम फिनॉल, है ना, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने का तरीका, है ना, क्या रिएक्शन वगैरह होगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल, जैसे एस्पिरिन, कैफीन, फिर है पैरासीटामोल, फिर है सल्फानिलामाइड, है ना, ये सब का आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट प्योरिटी फार्मास्यूटिकल्स। ये सब फार्मास्यूटिकल्स जितने भी हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, कैफीन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सल्फानिलामाइड हो गया, इस सब के आइडेंटिफिकेशन और टेस्ट ऑफ प्योरिटी करना है। ठीक है, सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सपेरिमेंट वगैरह 4 सब्सटेंसेस के हैं जो कि आगे आपको असाइनमेंट में है, तो इधर आपको कुछ ध्यान नहीं देना। यही 7-8 टॉपिक हैं जिससे कि एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में कराया जा सकता है आपके प्रैक्टिकल में। ठीक है, क्योंकि यही 8 प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है। अब इसमें से कोई भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा लिमिट टेस्ट है, सबसे लिमिट टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एकदम जरूर देख के जाइएगा, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्या होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को क्या कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, आपको क्वालिटेटिव कहते हैं या क्वांटिटेटिव कहते हैं। इसमें हम लोग मास के बारे में बात करते हैं या फिर आप इसमें क्वालिटी के बारे में भी बात करते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आप ज़रूर देख करके जाइएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, और कुछ इसमें कोई ख़ास है नहीं, बस इतना सा ही था। और आई होप कि आपने कई सारी चीज़ें आपने थ्योरी में भी पढ़ी होंगी, जैसे कि आप देख लीजिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह तो आपने पढ़ा होगा, और टाइट्रेशन जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सब आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा। जो थ्योरी में पढ़े हैं उसी को आप रिवाइज़ कर लेंगे, ये टॉपिक तो काम बन जाएगा, है ना। जैसे देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है ना, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेटिव टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये सब क्या है आपका सब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आ रहा है ना। तो ये सब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर यही सब पढ़ के जाइएगा तो काम हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है,
चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत आइडिया में लग गया होगा कि केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बचा है सुटिक्स और सोशल फार्मेसी, मैं उसका भी बना करके वीडियो आपको दे दूंगा। और अच्छे से आप लोग पढ़िए। जो गलती आपने फर्स्ट ईयर में किया कि लास्ट टाइम पे आपने पढ़ के किसी तरह से पास किए हैं, तो याद रखिएगा ये सी गलती सेकेंड ईयर में नहीं करना है ना। सेकेंड ईयर के कोर्स को जरूर से आप जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होगा आप क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ज्वाइन करके वहाँ पे आधे घंटे से 1 घंटे रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, यदि आप ऐसा करेंगे तो लास्ट टाइम पे मैं 2 महीने पहले, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपको लाइव आकर के इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चाहे जैसे भी वीक स्टूडेंट हो, इंग्लिश कमज़ोर हो, फिर भी, लेकिन आप लास्ट टाइम पे आएंगे फिर कहेंगे मुझे पास होना है, तो दिक्कत हो जाती है। ओके, और यदि आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, अभी आपके एग्जाम नहीं हुए, आप फर्स्ट ईयर के कोर्स को लेकर के हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जो कि उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।